Hello students, let us go forward with present exercise 6.3। तो इसके मैं थोड़ा वगैरह करा दी थी, एक्सरसाइज रहती है इसके मैं करा देता हूँ 2-3 क्वेश्चन। जैसे 7 की है पहले, एल्टीट्यूड इन फिगर 6.38, एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले तो हमने ABC ट्रायंगल बनाया, ABC। इसमें कहता है एल्टीट्यूड दे रखे हैं AD और CE। ये एल्टीट्यूड होता है 90 का, मतलब इस यहां से राइट एंगल डाल दें, यहां से परपेंडिकुलर डाल दें तो एल्टीट्यूड होता है राइट एंगल। और CE ये भी एल्टीट्यूड है, ये वाला। ठीक है, बाकी चलो मैं इसमें तो नाम अलग लिख सकते हैं। इधर A लिखा हुआ है, ये B है और ये C है, ये लिखिए। तो A B और C ये दो एल्टीट्यूड लिखिए। ठीक है, तो AD और C ये P पे काटते हैं। अभी आपने इसमें बताना है, ये थ्योरम का यूज करते हुए, शो दैट ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, AEP ये वाली और CDP ये वाली। तो ये दो ट्रायंगल आपने सिमिलर करनी है, मैं एक करके बताता हूँ, बाकी सारी ऐसी होंगी। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। इन दो ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल है? एक तो एंगल इक्वल है 1 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये तो 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर डाल लेते हैं ना, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होते हैं तो 90 के हो गए। और एक एंगल है 3 4, ये भी इक्वल है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इक्वल होते हैं। अब दो मैंने कहा था सिमिलर में दो एंगल भी हो जाएं तो भी सिमिलर हो जाती है, क्योंकि 180 होता है इसका एंगल सम, ये 60 है, मान लो ये 30 है तो इसका ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तीसरा अपने आप 90 का बचेगा। तो तीसरे को देखते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, एंगल सिमिलरिटी ये लिख देना है आपने। दो एंगल लेके सिमिलरिटी कर दी हमने, तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो एक तो ये था, तो बाकी के 3 पार्ट आपने खुद करने हैं। मैं एक दो सवाल और रहता हूँ, ये एक्सरसाइज आपने पूरी कर लेनी है। 10th, CD and GS are respectively the bisector of angle ACB and EGF। ये है, इसका तो आपने खुद बनाना पड़ेगा, वो दे नहीं रखा, फिकर नहीं दे रखी है, वो आप खुद बनाएंगे। तो पहले देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। CD and GS are respectively the bisector angle ACB and EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। तो पहले तो हमने दो ट्रायंगल बनाए हैं, ABC और EFG। ABC दो ट्रायंगल आ EFG। अब ये कहता है कि CD and GS are bisector of ACB, ACB ये तो CD है, ये इसका बाइसेक्टर है, ये CD लिख दिया हमने, ये बाइसेक्टर एंगल है, इसका ये इक्वल है, तो ये बाइसेक्टर का मतलब हाफ कर देता है। और EGF इसका बाइसेक्टर ये है, तो CD एंड GH ये बाइसेक्टर होगा, ये और ये एंगल इक्वल है। तो एंगल का बाइसेक्टर है तो दो हिस्सों में बांट देता है एंगल को, इक्वल। चलो अब मैं लिख लेता हूँ, ये भी 1 एंगल, ये भी 1 और ये भी 2, ये भी 2, क्योंकि 1 1 मैंने इसलिए लिखा कि ये दोनों 5 हिस्से इक्वल है, तो ये टोटल एंगल हो जाएगा, जितना भी एक आएगा उसका डबल कर देंगे। तो इसको हमने 1 लिख लिया और इसको 2 लिख लिया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इसको एक सा नंबर डाल दिया 2। तो आपने अभी प्रूव करना है ABC और FEG ये दोनों सिमिलर हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG।
ठीक है, तो ये आपने ट्रायंगल जो है सिमिलर करनी। बस ये दे रखा है कि ये दोनों जो एंगल है ना, ये इसके बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर है और ये इसका बाइसेक्टर है। वैसे हमें नहीं पता कि भाई किसका क्या एंगल है, क्योंकि इसमें सीधी सीधी बात दे रखी है। तो आपने नहीं, ये दे रखा है ए बी सी और एफ इज ये सिमिलर है, गिवन है, ये प्रूव नहीं करना है, ये गिवन है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर है तो एक बात का ध्यान रखना है कि इसके एंगल्स इक्वल होते हैं, जो साइड से वो प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन कौन से एंगल इक्वल होंगे? कोरस्पोंडिंग। अब कोरस्पोंडिंग बनेंगे कौन से? इसमें दो नाम लिखे हुए ए बी सी, ए बी सी, इसका मतलब, और एफ ई जी। तो जो ए एंगल है वो एफ के बराबर आएगा। ए एंगल किसके बराबर आएगा? एफ के, इसके बराबर। ए और एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। बी के बराबर आएगा, ये एंगल बी है और ये एंगल बी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। और सी है, जी के बराबर आएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। और टू एंगल ए वन इज इक्वल टू टू एंगल, एंगल वन इज इक्वल टू टू, क्योंकि ये सी पूरा है, ये दिस प्लस दिस, एंगल वन प्लस एंगल वन, टू एंगल वन, एंगल टू प्लस एंगल टू, टू एंगल टू, तो ये प्रोडक्ट सी होती है। अब आपने प्रूव करना है सी डी बाई जी एच एस सी बाई एफ जी, सी डी जी एच एस सी बाई एफ जी, ए सी एफ जी। अब क्योंकि ये बी के सामने एंगल है और एफ जी ई के सामने एंगल, और बी और इक्वल, ये भी ध्यान रखना ना, बी और इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल ही इक्वल होते हैं, तो वही साइड प्रोपोर्शनल है। तो हम कहेंगे आप कौन सी ट्रायंगल लें? इसमें देखो, इसमें दे दिया दी, ये दे दिया, ये साइड जो है ये बी के सामने है और ई के सामने है ये साइड, तो ये प्रोपोर्शनल दे रखी है। तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी। पहली बात ठीक है, देयरफॉर इसके प्रोपोर्शनल कर लो, ए सी बाई बी के सामने, देखो बी और ई इक्वल है, बी के सामने ए सी है, ई के सामने एफ जी है, ए सी बाई एफ जी इज इक्वल टू, दूसरा एंगल है इसका ए और एफ, ए के सामने बी सी है और एफ के सामने है ई जी, और तीसरा है एंगल सी और जी, सी और जी, ये एंगल इक्वल है। तो सी के सामने है ए बी और जी के सामने है ई, ठीक है। तो ये आना चाहिए। अब इसमें पहला इधर रखा है, ये सिमिलर है तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, और इसने दो चीज पूछ रखी है, तो वो पहले सी डी बाई जी एच, अब इसने कहा है सी डी, ये ट्रायंगल लेनी, सी डी और जी एच, ये दो ट्रायंगल दे रखी है। तो अब क्योंकि ये ट्रायंगल जो है हमारी सिमिलर आई हुई है, ये वाली, ये जो पूरी ट्रायंगल है इसके सिमिलर दे रखी है, तो हमारे सामने ये चीज आ गई, सी बाई एफ जी, बी सी बाई ई जी, ए बी बाई ई, ये वाली आ गई। लेकिन क्योंकि हमारे पास सी डी का भी जिक्र आया हुआ है और जी एच का भी है, तो हमने ट्रायंगल भी यही लेनी, ये तो हमने ये दोनों कर दी, उसके हिसाब से तो ये चीज आएगी, यहाँ तक ठीक है। इसको हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि एक में तो आया है एस सी और एक में आया है एफ जी, तो हम एक तो ये ट्रायंगल लेंगे और एक ये ट्रायंगल लेंगे, ये दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एच एफ जी, ए जी सी नहीं है, ए सी डी, ए डी सी, ए डी सी और एच जी एफ, एच एफ जी एच जी, ठीक है। इनमें देखते हैं क्या क्या इक्वल है, दो ट्रायंगल ले लिया, क्या क्या इक्वल है, एक तो एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, इसमें बी है और इसमें ई है, जब एक ये वाली ट्रायंगल ली है एक ये वाली ली है, इसमें बी है और इसमें ई है, तो इक्वल दे रखते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, प्रूव, पहले प्रूव कर चुके हैं, दो एंगल ही करने अपने आप सिमिलर हो जाएंगे। दूसरा इसका है एंगल 2 और इसका है एंगल 1, तो ये दे रखे हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी प्रूव है, प्रूव पहले से।
therefore triangle ADC similar triangle HFG। ठीक है, ये हमारा हो गया। CD by GH AC by FG, तो ये सिमिलर हो गई। तो अब इसके पार्ट कर देंगे इक्वल, जो जो एंगल इक्वल है, क्योंकि एंगल दे रखा है B और E इक्वल है, तो B के सामने क्या है CD, सिमिलर हो गई ना, CD by, और E के सामने क्या है HG, CD by HG इज इक्वल टू दूसरा एंगल है 1 के सामने क्या है BD, और इसमें 2 के सामने क्या है EH या HE। तो ये एक इसने दे रखा है CD by GH, तो हम क्या करेंगे CD by GH HG हो गया, और BD by EH। लेकिन इसने AC by FG लिख रखा है, इसमें तो तीनों इक्वल हो जाएंगे ना तीनों प्रोपोर्शनल, जैसे ये है और ये है, दो हो चुकी हैं, ये हो गई और ये आ गई, ये आ गई और ये आ गई। अब तीसरी ये बचती है BC by EG या G, EG या G, तो ये तीनों इक्वल आते हैं। इसने दो पूछ रखी हैं AC फिर देखना पड़ेगा। देखो भाई, अब हमने ये AC आया है, इसमें FG आया है, ये दोनों आए, तो ये और ये ट्रायंगल लेंगे हम। इन ट्रायंगल ये प्रूव करना है, तो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल, एक तो ऊपर वाली ले ली, एक ये ले ली, HFG दो ले ली। इसमें क्या है, एंगल A और F इक्वल दे रखा है, ये F है और ये A है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, ये अभी हमने ऊपर किया था, A और F इक्वल है, तो इसको प्रूव लिख सकते हैं, प्रूव। दूसरा एंगल दे रखा है ये वाला, इसमें ये है, इसमें ये है, 1 और 2, देखो यहाँ से 2 एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो यहाँ कहते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी प्रूव है। देयरफॉर ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल EHG ना, नीचे वाला HFG FHG, ये वाला, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो प्रोपोर्शनल भी हो जाएंगी। तो इसकी, इसमें ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल था, इसके सामने है और इसके सामने है BC या CD, और इसके सामने है F के सामने HG, एक तो ये आ गया। दूसरा एंगल ये था AD, 1 के सामने है AD, और इसके सामने 2 के सामने, ये 2 के सामने ये दिया ना ट्रायंगल, 2 के सामने है FX। ये तो कुछ नहीं रखा, इसको छोड़ देंगे। तीसरी इसकी साइड बच गई AC, और इसकी साइड तीसरी बच गई FG। तो हमें तो ये दो पूछी थी, इसको छोड़ देंगे बीच में। देयरफॉर DC by HG इज इक्वल टू AC by FG, इस प्रकार आ जाएगा। तीसरी और पूछ रखी है, दूसरी ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE, एक तो ये पूछ रखा है। अब DCB HEG, इनको सिमिलर करना है, दोनों ट्रायंगल कर देंगे। B और E बराबर है, दे रखा है 2 और 1 बराबर है, ये पहले से, तो B और इजिकल टू E प्रूव, 1 इजिकल टू 2 प्रूव, दोनों प्रूव हो गए, तो एंगल सिमिलर कर देंगे। तो ये उसी प्रकार का है जैसा हमने पहले बताया। अब मैं एक आध और दे देता हूं, उसके बाद आपने ये अपने आप करनी है बाकी। नेक्स्ट है 14th ले लेता हूं मैं। साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, PR एंड PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR। तो आपने बताना है कि भाई जो
ट्रायंगल ए बी सी है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। इसके बाद है 15 वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर कास्ट शेडो। देखो पोल है ये इस प्रकार से, ये इसकी शेडो है। तो ये क्या रखा है कि इसमें लेंथ इसकी 6 मीटर है, शेडो 4 मीटर है। तो आपने ये बताना है एट द सेम टाइम एक टावर कास्ट ए शेडो 28। इसी के समय एक दूसरी टावर है वो 28 मीटर लंबी शेडो बनाती है। देखो इसकी 4 मीटर है, इसकी 28 शेडो है। तो आपने टावर की लंबाई निकालनी x। तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगी। अब इसमें क्या होता है कि जो शेडो है ना उसका एंगल एक सा आएगा। जैसे सूरज है, कोई बड़ी चीज है तो बड़ी शेडो आएगी, छोटी चीज है तो एक ही समय में। तो उनका क्या आता है, ये तो राइट एंगल है 90 और ये एंगल इक्वल है एक्स एक्स, या ये इक्वल ले लो की बात है, ये एक्स एक्स, ये इक्वल एंगल आएगा। जब शेडो है वो एक एंगल बनाती है, बड़ी चीज की बड़ी शेडो, छोटी चीज की छोटी शेडो। तो सूरज का जो एंगल बनता है वही एंगल इसका बनता है। तो इसमें कह देंगे इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, ये हो जाएगा एंगल दिस इज इक्वल टू दिस 90 डिग्री, दिस एंड दिस इक्वल गिवन। तो ये सिमिलर हो जाएंगी। सिमिलर होते दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी जो प्रोपोर्शनल हो। तो इसका ये हो जाएगा। अगला है 16 ले लेता हूं मैं। AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar triangle PQR। तो आपने ये प्रूव करके दिखाना है। तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ABC और PQR। इसमें मीडियन दे रखी हैं AD, और ये AD मीडियन है और PM है। ये मीडियन का मीनिंग क्या होता है? मीडियन का मतलब है ऊपर वाला जो वर्टेक्स है यहाँ से सामने अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से इसको मिलाएंगे। तो ये मिड पॉइंट BD इज इक्वल टू DC, QM इज इक्वल टू, ये मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट है, उसको अगर अपोजिट वर्टेक्स से मिलाएंगे तो वो मीडियन होती है। अब एक और चीज रखी है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये सिमिलर है, ADC PQR सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो हम कह देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। पूरा एंगल ये वाला, ठीक है। तो जो मीडियन है ये इस एंगल को भी हाफ कर देती है और इस सामने वाली साइड को भी हाफ कर देती है। एंगल भी हाफ हो जाता है, साइड भी हाफ हो जाता है। तो ये चीज दे रखी है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR। तो ये बात इक्वल होगी। दूसरा इसका हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल भी हो जाएंगी। AB बाई PC PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई QR। ये भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। भाई दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखी हैं तो इसके एंगल भी इक्वल सारे, और ये प्रोपोर्शनल, ये साइड। तो हमने तीन चीज लिख ली क्योंकि ये ठीक है, ये सिमिलर दे रखी है। अब इसने प्रूव करवाना है AB और P क्या हो, AB P क्या हो, ठीक है। और AD और PM, AD और PM, यानी ये दो ट्रायंगल आपने ले लिए, ठीक। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। इधर इधर वाली लेनी है, दो चीज लेनी है हमने। तो ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, इनमें क्या क्या है? एक तो ना प्रोपोर्शनल दे रखा है इसमें AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। ये गिवन था, ये ठीक है। तो BC बाई QR है तो 2BC बाई 2QR लिख लेंगे, हम डबल कर देंगे इसको, ऐसे कर दिया।
यानी ए पी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर ये गिवन दे रखा है, यहाँ पे किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 2 चीजें आएंगी, ए पी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई 2 इंटू 2 बाई क्यू आर, ये बी सी बाई 2 और ये 2 बाई क्यू आर मल्टीप्लाई होगी, यानी ये अगर 2 आएगा तो इसके नीचे आएगा बी सी बाई 2 क्यू आर बाई, तो इसका मीनिंग क्या है, बी सी बाई 2 और क्यू आर बाई 2। तो बी सी बाई 2 कितना आया, बी सी का आधा, ये मिड पॉइंट है जो कि मीडियम थी बी डी, तो ये आ जाएगा बी डी बाई क्यू एम। क्यू आर का हाफ कितना आएगा, क्यू एम, तो बी डी बाई क्यू। तो हमारे पास आया ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई ना बी डी बाई क्यू एम, तो चीज आ गई। और एंगल बी और क्यू इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये गिवन है। अब 2 साइड प्रोपोर्शनल है और बीच का एंगल इक्वल है, थ्योरम थी हमारी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम, बाकी हम लिख देंगे। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, देयरफॉर ए पी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी, यही कुछ रखा है, ये प्रूव करना। तो पहले इन 2 छोटे ट्रायंगल को सिमिलर करें। तो ये क्वेश्चंस है ऐसे ही हैं, इनको ध्यान से अपना करना है, बाकी